दोस्तों 20 सितंबर 1857 को ब्रितानी सेनाओं ने भारतीय बागियों को हराकर दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। हिंदुस्तानियों को मिली हार के बाद शहंशाह बहादुर शाह जफर ने अपना किला छोड़कर उस समय दिल्ली शहर के बाहर हजरत निजामुद्दीन औलिया की सराय के पास मौजूद हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। दिल्ली में हिंदुस्तानी सेना के सेनापति जनरल बख्त खान ने लाल किला छोड़ने से पहले बादशाह को अपने साथ चलने के लिए कहा था। बख्त खान ने बादशाह से कहा था, हालांकि ब्रितानियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हिंदुस्तानी सेना के लिए यह उतना बड़ा सदमा नहीं है, क्योंकि उस वक्त पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और हर कोई रहनुमाई के लिए आपकी तरफ देख रहा है। आप मेरे साथ पहाड़ों की तरफ चलें, वहां से लड़ाई जारी रखी जा सकती है। वहां अंग्रेजों के लिए हमारा मुकाबला करना संभव नहीं होगा। अब बहादुर शाह जफर को बख्त खान की बात सही लगने लगी। उन्होंने बख्त खान को अगले दिन हुमायूं के मकबरे पर मिलने के लिए कहा, पर अंग्रेजों के मुखबिर मिर्जा इलाही बख्श और मुंशी रजब अली ने उन दोनों की बातचीत की ये खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी और धोखे से बादशाह को दिल्ली में रुकने के लिए मना लिया। नतीजतन बादशाह को हडसन ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और सजा के तौर पर उन्हें जिला वतन कर रंगून भेज दिया गया। मुकदमे के दौरान बहादुर शाह जफर के सामने थाल लाया गया। हडसन ने तख्त पर से गिलाफ हटाया। कोई और होता तो शायद गश खा जाता या नजर फेर लेता, लेकिन बहादुर शाह जफर ने ऐसा कुछ नहीं किया। थाल में रखे जवान बेटों के कटे सिरों को इत्मीनान से देखा, हडसन से मुखातिब हुए और कहा, वल्ला नस्ल तैमूर के चश्मे चराग मैदाने जंग से इसी तरह सूखरू होकर अपने बाप के सामने आते हैं। हडसन, तुम हार गए और हिंदुस्तान जीत गया। ये बात काबिले जिक्र है कि बहादुर शाह जफर अपने सल्तनत के आखिरी दिन तक खुद को नस्ल तैमूर यानी तैमूर वंश का मान रहे थे। ज्ञात रहे कि लाल किला छोड़कर बहादुर शाह जफर सीधे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे थे और वहां उनकी मुलाकात ख्वाजा शाह गुलाम हसन से हुई थी, जिन्हें बहादुर शाह जफर ने बताया, मुझे कुछ समय पहले ही लग गया था कि मैं गौरवशाली तैमूर वंश का आखिरी बादशाह हूँ। अब कोई और हाकिम होगा, उसका कानून चलेगा। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। आखिर हमने भी तो किसी और को हटाकर गद्दी पाई थी। बादशाह ने उन्हें आगे बताया कि जब तैमूर ने कुस्तुन मुनिया, जो कि तुर्की के अंदर एक ऐतिहासिक शहर हुआ करता था, जब उस पर हमला किया, तब उन्होंने वहां के पुराने सुल्तान बायजीद यलदरम से पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी का बाल हासिल किया था, जो अब तक मुगल बादशाहों के पास महफूज था। लेकिन अब आसमान के नीचे या जमीन के ऊपर मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मैं इस अमानत को आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि ये महफूज रहे। ख्वाजा शाह गुलाम हसन ने जफर से वो बाल ले लिए और दरगाह की तिजोरी में रख दिए। एक दिन से भूखे बादशाह बहादुर शाह जफर यहाँ केवल पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष सौंपने और आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, जिसके बाद बादशाह हुमायूं के मकबरे में चले गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के कैद हो जाने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को खाली करवा लिया था। अंग्रेजों के सिवाय यहाँ कोई नहीं था। इसके 15 दिन बाद हिंदुओं को दिल्ली लौटने और रहने की इजाजत दे दी गई। 2 महीने बाद मुसलमानों को भी दिल्ली आने की अनुमति मिली, लेकिन इसके लिए एक बड़ी शर्त थी। इस शर्त के मुताबिक मुसलमानों को दरोगा से परमिट लेना था। इसके लिए 2 आने का टैक्स हर महीने देना पड़ता था। थाना क्षेत्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रकम ना देने पर दरोगा के आदेश पर किसी भी इंसान को दिल्ली के बाहर धकेल दिया जाता था। अब वहीं हिंदुओं को इस परमिट की जरूरत नहीं थी। अब कुछ ऐसा ही मिर्जा गालिब के साथ भी हुआ। वो दिल्ली में हर महीने 2 आने अंग्रेजों को देते थे। पुस्तक गालिब के खत किताब में गालिब ने इस परेशानी का जिक्र किया है। मिर्जा गालिब ने जुलाई 1858 को हकीम गुलाम नफ्ज खां को खत लिखा था। दूसरा खत फरवरी 1859 को मीर मेहंदी हुसैन नजरू शायर को लिखा था। दोनों खत में गालिब ने कहा, हफ्तों घर से बाहर नहीं निकला हूँ क्योंकि 2 आने का टिकट नहीं खरीद सकता। घर से निकलूंगा तो दरोगा जी पकड़ ले जाएंगे। गालिब ने दिल्ली में 1857 की क्रांति देखी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जवाल देखा, अंग्रेजों का उत्थान और देश की जनता पर उनके जुल्म को भी गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। वो लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह, दिल्ली न रही छावनी है, न किला न शहर न बाजार न नहर, किस्सा मुख्तसर सहरा सहरा हो गया। तो दोस्तों ये था बहादुर शाह जफर के दिल्ली के कुछ आखिरी पलों का किस्सा। दोस्तों हजारों साल पहले भारत में शायद कुछ ट्राइब्स रहा करती थी, फिर हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद भारत में हिंदूज आए, फिर हजारों सालों तक अलग अलग हिंदू शासकों ने भारत पर राज किया। अब उनकी आने वाली पीढ़ियां शायद कुछ कमजोर निकली, इस वजह से भारत पर मुगल सल्तनत हावी हो गई। फिर आए भारत में मुगल्स।
लेकिन बाद में मुगल्स की भी कुछ आने वाली पीढ़ियां शायद कमजोर निकली। फिर आ गए भारत में अंग्रेज, और देखते ही देखते कुछ सालों तक अंग्रेजों ने भी भारत पे राज किया। लेकिन इतिहास गवाह है, जैसी करनी वैसी भरनी, आने वाली ब्रिटिश हुकूमत की भी पीढ़ियां शायद कमजोर निकली। यही रीजन था कि पूरी दुनिया पर कब्जा करने के बाद भी ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसे सारी दुनिया को आजादी देनी पड़ी, जिसमें सबसे बड़ा एम्पायर था भारत का एम्पायर। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।